समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड और ये हम अभी हैं जहाँ पे एक छात्रा जो है टॉपर किया है एएनएम में। और शुरुआत जो है ये कहाँ से पढ़ाई की है हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या भारती हुआ और मैं बचपन से ये सरकारी कॉलेज में ही पढ़ाई की हूँ। और पहले तो मेरे पापा बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। मैं बचपन से ही सोच रही थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो फिर मेरे पापा तो उतना सक्षम तो नहीं है कि मैं डॉक्टर, वो बोले थे कि डॉक्टर बना ही दूँगा, बट मेरे सपोर्ट के कारण वो बोल रहे थे कि चलो मैं जितना कुछ भी करूँगा मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं ये आदर्श ये शाहपुर में पढ़े सरकारी स्कूल में, उसके बाद आपने जो है कहाँ पढ़े थे? फिर मिडिल स्कूल गए भिरा। उसके बाद फिर मेरा बीएससी वहाँ ये यूआर कॉलेज रोसड़ा में हुआ था। मैं वहाँ से भी फर्स्ट डिवीज़न की हूँ। उसके बाद फिर मैं पैरामेडिकल के लिए प्रिपरेशन की थी और उसके बाद मैं वहाँ से क्वालिफ़ाई करके फिर ये इसमें एएनएम में क्वालिफ़ाई की। और फिर मेरा एडमिशन एएनएम कॉलेज बिरौल में हुआ और वहाँ 2 साल का कोर्स था जिसमें मैं 3-4 सेमेस्टर हुआ और फिर 6-6 मंथ पे एग्ज़ाम होती थी। मैं हर बार टॉपर ही स्टूडेंट बनी थी। 3-4 बार जितना भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मेरा फर्स्ट रैंक हर बार आया था। और मैं सोचती रही कि मैं इस कॉलेज का पूरे बिहार में टॉप करूं, बट उतना तो मेरे से नहीं हो पाया। मेरी उम्मीद थी कि मैं बिहार टॉप ही करूं, लेकिन मुझे अभी पता नहीं चला कि बिहार में कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पर टॉपर स्टूडेंट बनी है। तो फिर यहाँ पर मुझे पता चला कि अभी क्लास का टॉपर मैं ही हूँ। टोटल मार्क्स तो 600 का था, बट इसमें से मेरा 545 नहीं आया है। लेकिन मैं इससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना मार्क्स मिला है। तो बिरौल में ये आप पढ़े थे? हाँ, बिरौल में एएनएम स्कूल बिरौल। देखिए, दरभंगा ज़िला में टॉप किया है और हम जानते हैं इनका पिताजी भी है, पत्रकार हैं और मणिकांत जी हैं, मणिकांत राय जी। हम इनसे जानते हैं, ये कुछ बताएंगे। मैं बताऊं कि ये हमारी सबसे छोटी बच्चिया है। वैसे तो हमारी और बिटिया भी जो है अभी भी एक मझली बच्चिया है जो एमएससी की है और अभी जो है पीजी करके डीएलएड बीएड करके अभी बैठी हुई है। लेकिन इसके बारे में जहाँ तक सवाल है, इसका नाम हुआ दिव्या भारती। यह शुरू से ही, हालांकि हम कहीं दूसरे जगह नहीं, लेकिन सरकारी में भी लोग कहता है कि सरकारी में जो है बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि ये दिव्या भारती पहले गांव के ही स्कूल में पढ़ी, उसके बाद भिरहा में जा कर के जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके आगे चल कर के ये यूआर कॉलेज रोसड़ा में जो है ग्रेजुएशन प्राप्त की। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यह शुरू से ही आज तक पहला क्लास से लेकर के बीएससी की, उसमें सब दिन यह इसको जो है प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है और हर जगह इसको कुछ न कुछ मिलता रहा। मैट्रिक में जो है ये प्रथम श्रेणी लाने के चलते इसको जो है 10,000 रुपया का सरकार के कन्या उत्थान योजना के तहत जो है इसको 10,000 रुपया का मिला था अनुदान। उसके बाद फिर जो है इंटर की, इंटर में भी वह जो इंटर में भी साइंस की थी, उसमें अभी इसको 25,000 रुपया का सरकार के तरफ से प्रोत्साहित राशि दी गई थी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की है, उसमें जो है इसको 50,000 रुपया, जो बीएससी की थी तो उसमें 50,000 रुपया इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से दिया गया था। उसके बाद ये एएनएम वाला में यह तो कर रही थी कि हमको नीट निकालना है पापा। हमने कहा कि सबसे पहले तू छोटी सीढ़ी पर आओ। तो अभी जो है एएनएम का जो चल रहा है मैंने परीक्षा के लिए, उसमें अप्लाई करो, जो कहीं उसमें पहले क्वालिफाई अगर कर जाती है तो हम तुमको नीट के लिए भी समय देंगे। हम ये नहीं है तुम बेटी है, बेटी को बाहर भेजना सभी आदमी को लगता है कि इच्छा के विरुद्ध होता है, चाहत रहने के बावजूद भी नहीं हो पाता है। वही बात मेरे साथ था कि एक बेटी अगर मान लीजिए बाहर रहे तो उसके गार्जियन के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। फिर भी एएनएम का जब परीक्षा दी तो उसमें भी क्वालिफाई कर गई। जब क्वालिफाई कर ली तो बिरौल में इसका जो है सेंटर रहा, 2 साल का कोर्स था, उसमें भी ये अच्छा रैंक लाई है, उसमें भी टॉपर हुई है। जिसमें वहाँ के प्राचार्य जो हैं
वो बहुत ही आज हमको खुशी जाहिर करते हुए बोली कि ये बच्ची आज है शुरू से ही बहुत टैलेंट थी पढ़ने में, और हम जो है ये जो हमारे स्कूल का मैंने नाम उज्जवल किया है उसके लिए हम उसको मन से आशीर्वाद देते हैं। हमारा हृदय जो है बहुत खुश है कि किसी भी परिस्थिति में इसको पढ़ाई जारी रखना है। सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी मैंने इसको पढ़ाई जारी रहना चाहिए। और हम आपसे भी आग्रह करते हैं, आप गार्जियन हैं, हर हाल में इसको पढ़ाते चलेंगे जब तक इसकी अपनी शिक्षा ग्रहण करने का मन रखता है अच्छी मानसा, तो आप उसके मनसा को टूटने नहीं देंगे। हर हाल में आप इसके मनसा को बढ़ाए रखेंगे। हमारा भी जहाँ तक सहयोग होगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से आज हमें फ़ोन करके कही है, और कही है कि हमारा स्कूल का तो हमारे कॉलेज का नाम उज्जवल किया है, इसको जो है मामूली नहीं अति कीजिए। इसको अगर यदि आज नीट के लिए क्वालिफाई की रहती तो यह नीट भी निकाल सकती है, यह हमारा दावा है। इसके प्रिंसिपल का आज कहना हुआ, वो भी मैडम है। देखिए, इनके नाना नानी का भी बहुत आशीर्वाद है, हम जानते हैं शुरू से नाना नानी जी बहुत मानते थे। अभी भी नाना तो बेचारे मर गए, आशीर्वाद दे करके गए थे, और नानी अभी भी सुनी है आज कि हमारी जो है नातनी माने टॉपर बनी है, अभी मृत सज्जा पर पड़ी हुई है, फिर भी आशीर्वाद दिया है कि उस नतनी के लिए तो हम आशीर्वाद दिए हुए हैं कि डॉक्टर बने और बड़ा डॉक्टर बने। अभी मैं मर रही हूँ तो आज वो आवे हमको भी इलाज पाती करे, और उसका जो है ना भगवान दिन प्रतिदिन जो है इसी तरह से उसको आगे बढ़ाते रहे। आज नानी का आशीर्वाद है। नहीं, आपका पुत्री जो है MBBS बनेगा, ये तो सारे ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी, चर्चा का विषय इसका जन्म से लेकर के कहिएगा तो अभी तक का चर्चा का विषय ही रहा है। आप कहिएगा चर्चा में इसका क्या क्या रहा है। ये जो पहला क्लास में यहाँ पढ़ रही थी तो मेरा मैट्रिक का परीक्षा से पूर्व इस स्कूल में क्या किया था कि यहाँ का जो एक शिक्षक था, उस शिक्षक इसको फर्स्ट डिवीज़न से इसको सेकंड डिवीज़न का रिजल्ट कर दिया। जब रिजल्ट कर दिया, इसका जो देख करके लिखा था उसको फर्स्ट कर दिया, जबकि हमको बिना सूचना दिए हुए, परिवार को बिना सूचना दिए हुए, अभी अगर मास्टर साहब रहते तो आपको बताते कि जो है ना चैलेंज कर दिया। रोने लगी कि जो हमने कभी उसको हम पढ़ाते हैं तब वो पढ़ते, वो सेकंड हो गया, और हम जो है कैसे मैंने अच्छी हो गया, उस फर्स्ट हो गया, हम सेकंड हो गए। ये कैसे हो सकता है? अभी कॉपी चेक कीजिए, अगर अभी कॉपी नहीं चेक कीजिएगा तो मैं अपने गार्जियन को बुलाऊंगा। हमारी पढ़ाई पर जो है कोई उंगली उठाने वाला नहीं हो सकता है। अगर हम रिजल्ट अगर होगा हमारा सेकंड डिवीज़न तो हम जो आप हमको दंड दीजिएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम फर्स्ट होंगे, उसको सेकंड होगा। तब मास्टर साहब जो हेड मास्टर थे भोला यादव, वो क्या किए, कहे सारे मास्टर को बैठाए, कहे कॉपी सही में चेक होना होगा। जब विद्यार्थी इस तरह से चैलेंज कर रही है, जबकि विद्यार्थी लोग जो है ना मन रिजल्ट के बाद खड़ा नहीं रहता है, और ये आदमी अड़ गई है कि नहीं हम जब तक रिजल्ट नहीं देखेंगे, हम जानते हैं हमको जानबूझ करके सेकंड करवाया गया है। हम फर्स्ट का विद्यार्थी हैं, प्रथम श्रेणी हम लाने वाले हैं। हमको पहला क्लास से लेकर के आज तक कभी इतिहास नहीं रहा कि हम द्वितीय श्रेणी में जाएंगे। तब सारी यहाँ 10 गो मास्टर साहब हैं, सब आदमी बैठे और उस बीच में कॉपी निकलवाया गया। तो वास्तविक में इसका अंक ज़्यादा था, इसका मार्क ज़्यादा था। तब जो सेकंड वाली थे, फर्स्ट वाली जिसको बना दिया था उसको फिर सेकंड किया गया और इसको फर्स्ट किया गया। यह बात हमको 8 दिन के बाद हेडमास्टर साहब हमको बोले कि देखिए आपकी बच्चिया का, अगर मैं आपको कहानी आपको तो मालूम हुआ ही होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बच्चिया बहुत ही पढ़ने में टैलेंट है, इसका हम आपको जो है दावा करते हैं। इतना आज तक हम नहीं देखे थे, हम भी रिटायर होने के लिए चले हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इतनी बड़ी भली भांति अपनी मैंने क्षमता के बारे में क्षमता रखता हो कि हमारा सेकंड डिवीज़न कभी नहीं हो सकता है। अब वास्तविक में जब कॉम का मूल्यांकन किया गया तो गलत किया था। जो क्लास टीचर था वो अपने ही भतीजी को मैंने फर्स्ट डिवीज़न कर दिया, इसको सेकंड डिवीज़न किया। तब फिर जाके इसको प्रथम श्रेणी में लाया गया है और उसको सेकंड में लाया गया है और इसको हम लोग जो है पुरस्कृत किए हैं। उस समय उस दिन हमें भी खुशी हुई, हमें भी हृदय में लगा कि हमारी बेटियां आज न कल कुछ करके दिखाएगी। और अभी तक तो जो देख रहे हैं कि पहला क्लास से लेकर के BSc
बायोलॉजी से की, लेकिन आज तक सेकेंड डिवीज़न इसको कभी नहीं हुआ है। और जब एएनएम में वाला में जो है पैरामेडिकल में जो बैठी तो उसमें अभी प्रथम बार ही मैंने क्वालिफाई कर गई है। जो हमने कहा कि इसको ट्राई लो, ट्राई के क्रम में जो है ये सब हो गया है और परिणाम हुआ जो आज आपके बीच देख रहे हैं कि बिरौल में, दरभंगा के बिरौल में इसका एडमिशन था, 2 साल का कोर्स था और वहाँ जो है टॉपर बनी है। और उसके लिए हमको जो है इसके शिक्षक, क्या नाम है उसका, सोनी शंकर मैम, दीपा मैम, पीयूष भारद्वाज, नीतू मैम प्रिंसिपल है। हाँ, ये आदमी जो है धन्यवाद हमको भी दी है और इसको ढेर सारी बधाई दी है। और वह कहे हैं कि हमारी कामना है कि जहाँ तक ही पढ़े इसके शिक्षा में कोई रोक नहीं होना चाहिए। यही बात हमको लेकर के ये अभी यहाँ है। अब रिजल्ट तो कल आया ही है, अब आगे फिर इसकी जो एएनएम में तो ये शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब एमबीबीएस बनेगी। और विद्यार्थियों के लिए बोल दीजिए कैसे पढ़ाई करेंगे जो आप भी एमबीबीएस बन सकते हैं, एएनएम बन सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चा सोचता है या फिर हर एक बच्चे की माँ सोचती है या पिताजी सोचते हैं कि मेरा बच्चा बाहर रहने के बाद ही मेरा बच्चा क्वालिफ़ाई कर पाएगा, गांव में रह के मेरा बच्चा क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी अपने गांव में ही रह के पढ़ाई की हूँ और सरकारी में रह के ही पढ़ाई की हूँ और मैं सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा करती थी। इसीलिए हर एक बच्चों को ये है कि बाहर ना जाने से बेहतर है कि घर पे रह के सेल्फ़ स्टडी करें, उससे भी आप एक एमबीबीएस, एक आईपीएस कुछ भी बन सकते हैं। तो आपने सुन लिया और हम फिर आगे दिखाएंगे कैसा ये टैलेंट विद्यार्थी है, आगे टॉप करेगी, एमबीबीएस बनेगी और सार्वजनिक रूप से सरकारी जॉब में इलाज करेगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।